सरकार जो 2 विधेयक लाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, आदेश के भी कई सालों बाद लाई है, फिर भी स्वागत योग्य है। मैं इसी संशोधन को थोड़ा सा विस्तार दिलवाना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। ये 2 वर्ग इसमें वो प्रेस्क्राइब किए गए हैं जिनको किसी कारण से मंदिर प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, उसको भी किसी कारण से मंदिर प्रवेश से सदियों से वंचित किया जाता रहा है। सनातन संस्कृति में वैदिक काल में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन कालांतर में किन परिस्थितियों में जुड़ गई। दुर्भाग्य से वो है, हमारे माथे पर एक कलंक का टीका है। इसका विरोध भी हुआ समय समय पर। लगभग 700-750 पहले स्वामी रामानंदाचार्य जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया होगा और उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया, लेकिन वो बहुत पूरे व्यापक हिंदू समाज तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ में बड़े आंदोलन चलाए। मंदिर प्रवेश को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में एक आंदोलन किया था नासिक में, काला राम मंदिर में। उसके बाद भी ये सब नहीं हो पाया। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, उसमें तो स्पष्ट प्रावधान है किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद भी हजारों मंदिरों में आज भी एक बड़ा तबका प्रवेश से वंचित है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह थी कि ऐसे बड़े मंदिरों पे बोर्ड लगे होते थे, अछूतों का प्रवेश वर्जित है। सौभाग्य की बात यह है, प्रसन्नता की बात यह है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि वो बोर्ड हट गए। अब कम से कम मंदिर के दरवाजे पे जाति नहीं पूछी जाती है। ये अच्छा एक संकेत है, परिवर्तन है। मेरा निवेदन था कि वो होने के बाद भी अब भी बहुत सारे मंदिरों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में प्रवेश पर जाति के आधार पर वंचित किया जाता है, रोका जाता है। कई बार बदतमीजी भी होती है, अनेक उस बारे में केस भी दर्ज होते हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा बाबा रामदेव पोखरण में, जो जिनका समाधि स्थल है रामदेवरा में। राजपूत परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन राजपूत समाज का उन पर आक्षेप था कि ये तो मेघवालों के वहीं उठता बैठता, उन्हीं के साथ उठता बैठता रहता है, इसलिए राजपूत उनको हेय दृष्टि से देखते थे। जिस बाबा रामदेव ने मेघवाल समाज को, अछूत वर्ग को अपने गले से लगाया, उसके लिए सारे लांछन सहन किए। उस बाबा रामदेव के उस रामदेवरा मंदिर को छोड़कर शेष पूरे राजस्थान में जहां कहीं भी किसी भी गांव में मंदिर है, 2 मंदिर है। एक मंदिर श्रवण समाज के लिए है और एक मंदिर अछूत समाज के लिए। जो बाबा रामदेव जिंदगी भर खपते रहे अछूतों को गले लगाने के लिए, उनको बराबरी पे लाने के लिए, उनको भी हमने विभाजित कर दिया। मेरे गांव में भी ऐसे ही 2 मंदिर है, सब जगह ऐसे हैं। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, सभापति महोदय आपने समय दिया, थोड़ा सा मुझे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप इन 2 कैटेगरी को उनके साथ भेदभाव नहीं हो, ये व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, साथ में एक लाइन और जोड़ देते कि इन सारे सार्वजनिक मंदिर, ये व्यक्तिगत मेरे घर में मंदिर है, कोई उस पर मेरा कानून नहीं चलेगा। किसी के परिवार का मंदिर है, किसी समाज विशेष का मंदिर है, छोड़िए उसको। लेकिन जो सार्वजनिक मंदिर है, उन सारे मंदिरों पे बाहर, दरवाजे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगना चाहिए, इस मंदिर में जाति के आधार पर प्रवेश से किसी को नहीं रोका जाएगा। ऐसे बोर्ड लगाने का यदि आप संशोधन लाते तो हमको स्वागत करते हुए अच्छा लगता। मैं अब भी निवेदन करता हूँ, यह संशोधन लाइए, सरकार को लाना चाहिए और ये संशोधन लागू करना चाहिए। एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। छुआछूत बहुत हद तक कम हुई है, डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से लेके, महात्मा गांधी के प्रयासों से लेके अब तक जो भी प्रयास किए हमने, सारे समाज ने मिलकर किए हैं, बहुत हद तक कम हुई है। बहुत थोड़ी सी रह गई है, उस थोड़ी सी को भी मिटाने का एक अवसर है आपके पास। ऐसे यदि बोर्ड लग जाएंगे तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा पूरे समाज में, पूरे देश में। ये पहल राजस्थान सरकार को करनी चाहिए, ये मेरा निवेदन था। धन्यवाद।